नमस्कार, भारत तक न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। पहली खबर, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तत्कालीन केवाईसी के अध्यक्ष वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर को 5 महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई है। साथ ही मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी खबर, कर्नाटक के हासन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर के बाहर एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हासन के शांतिग्राम पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल लोकनाथ ने एसपी कार्यालय के परिसर के बाहर अपनी पत्नी ममता को चाकू मार दिया। तीसरी खबर, संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज़्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट और बेरोजगार, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। ठीक खबर, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से यानी आज से प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकी आरटीओ चेक पोस्ट बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जाँच की जाएगी। सरकार ने रविवार को इसके आदेश जारी किए हैं। पांचवी खबर, देश के नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सोमवार 1 जुलाई को सेरेमनी के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रायसीन हिल्स के साउथ ब्लॉक में हुए इवेंट के बाद तीसरे सेना प्रमुख ने अपने भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। जनरल द्विवेदी ने 30 जून को ही बतौर सेना प्रमुख कार्यभार संभाला हुए जनरल मनोज पांडे के बाद आर्मी चीफ बन गए हैं। ठीक खबर, आपराधिक कानून लागू होने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता हरीश रावत का पहला रिएक्शन आया। रावत के नए कानून पर कहा कि हमने सुझाव भी दिया था कि इस कानून को लोगों को समझने दे, लेकिन सरकार जल्दी में है। उन्होंने विपक्ष का सुझाव नहीं माना। अच्छा होता कि सरकार विपक्ष का सुझाव मान लेती, इस कानून से मदद होती। सातवीं खबर, हरियाणा की नायब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। नायब सरकार ने कौशल रोजगार निगम में भर्ती कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का बड़ा ऐलान किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक में घोषणा करते हुए कहा है कि हरियाणा के तहत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भर्ती के सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। सभी तरह के कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 8% की बढ़ोतरी की गई है। आठवीं खबर, पश्चिम बंगाल में 22 जून के बाद 5वीं मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। बाकी के 4 घटनाएं कोलकाता के अलग अलग इलाकों में हुई है। इन 4 घटनाओं में सभी पीड़िता पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों ने पुलिस को बुलाने की वजह कानून को अपने हाथ में लेना जरूरी समझा। कोलकाता में हुई पिछली घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया, जिसमें 14 कॉलेज के स्टूडेंट एक व्यक्ति पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर मारे जा रहे थे। खबर, बंगाल के हुगली में एक 23 साल के युवक को उसके पड़ोसियों ने ही 50,000 की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पीट कर मार डाला। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस की हत्या का केस दर्ज करवाते हुए बताया कि रात में पीड़ित विश्वजीत मन्ना को रविवार की रात खींचकर अपने घर ले गए और वहां उस पर लगातार डंडे से पीटा। पुलिस सूचना मिलते ही स्पॉट पर पहुंची तो उसे घायल मात्रा में मिला। पुलिस ने उसे लेकर हॉस्पिटल गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 10वीं खबर, मेगा बजट फिल्म कल के 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म को 2D के अलावा 3D और IMAX में भी रिलीज किया गया है। तकरीबन 600 करोड़ रुपये वाली बजट वाली इस फिल्म IMDb पर 10 में से 8 रेटिंग मिली है और पब्लिक रिस्पांस भी शानदार है। रविवार तक फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 302 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया। इसमें भी 110 करोड़ रुपये इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी वर्जन से कमा लिए हैं। फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन तो और भी खतरनाक है। 12वीं खबर, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा ने आज लोकसभा में आरोप लगाया कि हालिया चुनाव के दौरान उससे कुछ समय पहले तक सत्ता पक्ष द्वारा उनका चीरहरण हो रहा। 12वीं खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला पर निजी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते तो झुक जाते, लेकिन मुझसे मिलने का दौरान सीना तान कर खड़ा होते। लोकसभा के स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया कि मेरे संस्कार सिखाते हैं कि बड़ों के आगे झुककर बात करनी चाहिए और समान उम्र के लोगों के साथ बराबर का व्यवहार रखना चाहिए। 13वीं खबर, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने लेबनान की सीमा पर सैनिक की तैनाती कर रखी है। कभी भी तनाव का यह माहौल महायुद्ध में बदल सकता है। इसी बीच ईरान ने भी इजरायल को धमकी दी है कि अगर उसने लेबनान पर हमला किया तो ईरान पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने UN मिशन को ने कहा कि लेबनान पर हमला हुआ तो बेहद विनाशक युद्ध होगा। झारखंड के पलामू जिले की छतरपुर थाना परिसर से करीब 300 फीट की दूरी पर स्थित मुख्य बाजार में दुकान का शटर बंद कर रहे ब्रिजबिहारी ज्वेलर्स के मालिक का ज्वेलर से भरा थैला उठाकर उचक्का भाग निकला। घटना रविवार की देर शाम करीब 8 बजे की है। दुकानदार के अनुसार थैले में 50 लाख के सोने और चांदी के जेवर
15वीं खबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। गर्व है कि हम हिंदू या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले जमात के शहजादों को ये बात भला कैसे समझ आएगी। आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल जी। 16वीं खबर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का नाम भले ही अभी नहीं तय हुआ, लेकिन यूपी की अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर पद की रेस में सबसे आगे है। इस बीच अवधेश प्रसाद ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। 17वीं खबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हिंसा और नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि आज तक मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे सभी महापुरुषों ने हिंसा और भय खत्म करने की बात की है, लेकिन जो खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। 18वीं खबर कानून में हुए बदलाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी, लेकिन ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। 19वीं खबर ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव से पहले पीएम ऋषि सुनक हिंदू वोटर्स को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वो मंदिर भी जा रहे हैं और खुद को हिंदू बता रहे हैं। हाल में सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ लंदन में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे थे। मंदिर पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और अपनी आस्था से प्रेरणा से प्रण लेता हूं कि सुनक ने कहा कि उन्होंने सांसद के रूप में भागवत गीता पर शपथ लेने का गर्व है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाली आम चुनाव के पहले ऋषि सुनक ने इस तरह के बयानों को हिंदू वोटर्स को लुभाने वाले बयान के तौर पर देखा। दूसरी खबर लोकसभा में के विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में अपने संबोधन में कहा कि वो यह अहिंसा का देश है, यह डरती नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है, जिसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस दौरान सदन में हंगामा खड़ा हो गया। अमित शाह ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने की भी मांग की। 21वीं खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता का स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, जो हिंसा करते हैं शायद वे नहीं जानते कि इस देश में करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी के धर्म से जोड़ना गलत है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। 22वीं खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। मुखबिर के आरोपी में नक्सलियों ने एक युवक को धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद शव को जिला के ओरछा के बडमोपुर चौक में फेंक दिया। घटनास्थल पर नक्सलियों ने एक पर्चा भी फेंका, जिसमें 15 जून को जिले में फरसे, बेरा, कुरमेता, कुतुल में हुए पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के लिए युवक को जिम्मेदार ठहराया गया। 23वीं खबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भागवत गीता का पाठ पढ़ा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत इंडिया की जीत के बाद शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए एक श्लोक साझा किया। अख्तर की तरफ से भागवत गीता का श्लोक साझा करना चर्चाओं का विषय बन गया है। शोएब ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस श्लोक को शेयर किया। 24वीं खबर हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस नेता ज्योतिंद्र वराना के भाई कुणाल वराना को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुई रंजिश के चलते कुणाल वराना को गोली मार से भूनकर हत्या हुई है। फरीदाबाद में डबुआ पुलिस स्टेशन के SHO विद्यासागर ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर हुई रंजिश में रविवार रात फरीदाबाद में मस्जिद चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30वीं खबर बुराड़ी जैसी खौफनाक आत्महत्या कांड मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भी देखने को आया है, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्य ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। सामूहिक आत्महत्या का यह मामला जैसे ही सामने आया सभी के होश उड़ गए। सभी पहले इसकी सूचना पुलिस को दी गई। 20वीं खबर महाराष्ट्र के लोनावाला में भूसी बांध इलाके में एक ही परिवार के 5 लोग पानी में बह गए। इस हादसे में 4 लोग डूब गए जबकि एक की तलाश जारी है। इस दौरान 10 लोग तेज धार में बह गए, उनमें से 5 पानी की धार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने लोनावला में हुई त्रासदी पर प्रतिक्रिया दी। अनिल पाटिल ने कहा कि ये लोग खुशी से 27वीं खबर बेंगलुरु की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में पिछले महीने गिरफ्तार जनता दल सेकुलर के विधान परिषद MLC सूरज रैना की आपराधिक अन्वेषण विभाग CID हिरासत में सोमवार को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। 22वीं खबर अब्दुल हमीद की जन्म जयंती पर संघ प्रमुख मोहन भागवत उनके गांव गाजीपुर जा रहे हैं, जहां
वो मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन करेंगे। खबर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब्दुल हमीद की जन्म जयंती पर एक्स पर लिखा, परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद जी की जयंती पर नमन। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अकेले दुश्मन के साथ पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करने वाले वीर अब्दुल हमीद जी ने देश के सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब्दुल हमीद जी की शौर्य साहस की गाथाएं देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में कुल 1,08,000 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि 57,452 आवेदकों की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद अगस्त 2022 से शुरू हुई 75,000 पदों के। एक तीसरी खबर, धर्मनगरी काशी में मुस्लिम परिवार ने सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर अपना धर्म परिवर्तन किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ सनातन धर्म को स्वीकार किया। यह परिवार चंदौली का रहने वाला है। वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच इन लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम डब्लू सिंह और उनकी पत्नी रिजवाना से गुड़िया सिंह और उनके बेटे का नाम मोहम्मद राज से राज सिंह रखा गया। परिवार का कहना है कि सनातन परंपरा से प्रभावित होकर हमारे परिवार ने इस धर्म को स्वीकार किया है। यह हमारी इच्छा है, इससे में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।